श्रृंगार रस। और सबसे पहले हमें श्रृंगार रस की परिभाषा समझनी है। उसको समझने के लिए आपको तीन चीजें जो हमने पहले अध्ययन किए उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। तो विभाव तो स्थायी भाव को जगाते हैं, अनुभव स्थायी भाव को व्यक्त करते हैं और संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। और इन सबसे पुष्ट होकर जो बनता है वो भाव रस आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। वो जो स्थायी भाव से पुष्ट होगा वही रस कहलाएगा। जैसे पहला अपन पढ़ रहे हैं आज श्रृंगार रस। कौन सा रस पढ़ रहे हैं, श्रृंगार। सभी जानते हैं श्रृंगार का मतलब होता है एक तरह से सजना संवरना। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, एक तरह श्रृंगार करना, तैयार होना, सजना संवरना, अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करना, वही क्या होता है, एक तरह श्रृंगार होता है। तो रसों में, काव्य में भी श्रृंगार किया जाता है। अब कौन से काव्य में श्रृंगार रस होता है इसका पता कैसे करें, तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो हमने पढ़ा था रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति है जहां पर नायक नायिका का मिलन हो या दोनों का विछड़न हो, तो ऐसी जगह पर कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। ये वियोग में भी होता है और संयोग में भी होता है। तो देखिए परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा बहुत सिंपल है। तीन चीजें आपको याद रखनी। पहले विभाव, अनुभव, तीनों की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तीनों को जानते हो ना आप, जब भी परिभाषा समझ में आएगी। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट रति नामक, कौन सा, रति नामक स्थायी भाव इस श्रृंगार रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट रति नामक स्थायी भाव ये श्रृंगार रस कहलाता है। विभाव क्या करते हैं, जगाते हैं स्थायी भावों को। अनुभव क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और वे विचारी भाव या संचारी भाव क्या करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। अब यहाँ पर क्या पता है, रति नामक स्थायी भाव। अगर रति नामक स्थायी भाव को ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव तीनों मिलकर उसे परिपुष्ट कर देंगे, यानी बना देंगे, तो वहां पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। ये परिभाषा सभी रसों में आएगी आपके। विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट, फिर यहाँ दूसरा स्थायी भाव आ जाएगा। फिर उसे वो जो अपन ने पढ़ा था ना, एक प्रत्येक रस का संबंध एक स्थायी भाव से होता है। स्थायी भाव का संबंध रस से होता है, तो जहां जो रस होगा वहां वो स्थायी भाव होगा। अब इसके बाद देखिए आप कि श्रृंगार को रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार को रसों का राजा, यानी सबसे श्रेष्ठ रस यही है। सारे रसों का समावेश होता है एक रस इसमें। तो श्रृंगार को रसों का राजा कहते हैं क्योंकि इसमें समस्त 33 संचारी भावों की व्याप्ति होती है। अपन ने कल पढ़े थे 33 संचारी भाव। उन 33 संचारी भावों की व्याप्ति इस रस में होती है। सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। कभी कभी मतलब कोई सा भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि 33 एक साथ ही आए, 5 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, यानी कि उनमें से कोई सा भी आ सकता है और कोई सा भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस रस में 33 संचारी भावों की व्याप्ति होती है तथा शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, शहरी, देहाती, यानी कि ग्रामीण सभी जन इसकी अनुभूति कर पाते हैं। श्रृंगार रस ऐसा रस है जिसको पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग सब इसकी अनुभूति कर लेते हैं। और है कि स्त्री पुरुष, कोई भी स्त्री भी अनुभूत कर सकती है और पुरुष भी इसे अनुभूत करता है। शहरी लोग, देहाती लोग सब इसे अनुभूत कर लेते हैं। आगे देखो, श्रृंगार रस के 2 उपभेद होते हैं। कितने, 2। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब अपन नंबर 1 पढ़ेंगे, संयोग श्रृंगार। लिखिए, संयोग श्रृंगार। जो श्रृंगार रस है उसके 2 भेद है, संयोग और वियोग। पहला हमने लिया है संयोग श्रृंगार, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण हमने लिया है कि इसमें किस प्रकार संयोग श्रृंगार। ध्यान से समझना है इसको, कुछ भी मत लिखना, आप पहले समझना। संयोग श्रृंगार नॉर्मल सी बात है, जहाँ नायक नायिका का मिलन हो, संयोग हो, संयोग मतलब मिलना, वहां संयोग श्रृंगार होगा। और जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो वहां वियोग श्रृंगार होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जहां नायक नायिका की मिलन अवस्था वर्णित हो वहां संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका मिल रहे हो और उस जगह का वर्णन हो तो उसका उसे कौन सा श्रृंगार रस कहेंगे, संयोग श्रृंगार रस। जहां वो बिछड़ जाए, कोई दूसरी जगह हो और नायक दूसरी जगह हो, तो वो वियोग होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिया है हमने। अब इस उदाहरण को बड़े ध्यान से, पहले इसका अर्थ बताऊंगा आपको, फिर इसमें कौन सा आलम्बन है, कौन सा आश्रय क्या है। ठीक है, चित्तवत, ये पहले बता दो आपको, ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस में इससे ली गई है। रामचरितमानस में, और रामचरितमानस के रचयिता कौन है,
तुलसीदास, इनकी पंक्तियां हैं, ये फेमस पंक्तियां हैं। देखिए आप, कि चितवत चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। सीता मिल गए आपको, यानी कि सीता और राम का दोनों का मिलन का प्रसंग है। एक तरह से जो पुष्प वाटिका होती है जहां पर दोनों की भेंट होती है, उस जगह का वर्णन है। तो अपने आप रति स्थायी भाव जागरूक होगा वहां पर, और श्रृंगार रस होगा। कि चितवत चकित चहु दिशि सीता, चितवत यानी देखना, चकित यानी आश्चर्य से, चहु दिशि यानी कि चारों दिशाओं में, सीता यानी कि सीता ने, कि सीता ने आश्चर्य से चकित होकर चारों दिशाओं में देखा। ठीक, कहा गए यानी कि कहा गए नृप किशोर मन चीता, मन को हरने वाले नृप किशोर, यानी कि ये आया है राम के लिए, कि मेरे मन को हरने वाले सीता, यानी कि मेरे मन को हरने वाले वो राम कहाँ गए। नृप किशोर यानी कि राजा, किशोर यानी कि बालक, जो छोटे बालक राजा है एक तरह से, वो कहाँ गए। यानी कि पुष्प वाटिका में वो थोड़ी देर के लिए उनसे अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते होंगे, तो वो ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ गए। लता ओट तब सखी ने लखा है, फिर सीता जी के साथ उनकी सखियां थी, उन्होंने लता दिन पहले उनकी ओट से दिखाया कि वो देखो वहां है। श्यामल गोर, सांवले गोर यानी कि गोरे, किशोर यानी कि किशोर, सुहाए जो शोभित हो रहे हैं कि वो सांवले गोरे से किशोर वो रहे। ये किसके लिए कहा है? राम के लिए। देख रूप लोचन ललचाने, लोचन किसे कहते हैं? नेत्रों को। भगवान राम का रूप देखकर सीता के जो नेत्र हैं वो ललचाने लगे, उनको प्राप्त करने की इच्छा उनमें होने लगी। अब आंखें ललचाने लगी ना उनको देखते ही। हर से जनु निधि पहचाने, हर से जनु, जनु यानी कि मानो, कुछ प्रेक्षा लगा रहा था ना कि मानो सीता के नेत्र इस प्रकार हर्षित हो गए कि मानो वो निज निधि पहचाने, मानो उन्होंने निज यानी कि अपने, निधि यानी कि खजाने, मानो उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया हो। राम को देखते ही सीता के नेत्र हर्षित हो जाते हैं और उनको आश्चर्य से देखने लगते हैं, और उनको देखते हैं उनको ऐसा लगता है, उनके नेत्रों को ललचाने लगते हैं कि मानो उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया हो। ठीक है। थके नयन रघुपति छवि देखी, कि जो सीता है वो देखते देखते थक गई है, लगातार उनको देखती ही जा रही है। रघुपति, रघुपति मतलब राम, कि राम की छवि यानी कि राम के सौंदर्य को लगातार, थके नेत्र मतलब लगातार बिना पलके झपकाए वो उनको देखती ही जा रही है। पलकन हूं यानी कि पलकों को परिहरे निमेखे, यानी कि पलकों को बंद भी नहीं कर रही, पलकों को झपका भी नहीं, यानी कि पलकों का गिरना, परिहरे यानी कि गिराना, निमेख यानी कि आंखें मीचना, कि वो पलकों को बंद भी नहीं कर रही। अर्थ समझो आप आराम से भी, है ना। अधिक स्नेह दे भय घोरी, अत्यधिक स्नेह के कारण, अधिक स्नेह मतलब अत्यधिक स्नेह किसके प्रति? राम के प्रति। किसका? सीता का। कि सीता का जो शरीर है, देह मतलब शरीर, भय यानी कि हो गई, घोरी यानी कि भारी, कि सीता की देह भारी भी कर सकते हो, विह्वल भी कर सकते हो, व्याकुल भी कर सकते हो आप, है ना, बेचैन सा हो जाना। कि अत्यधिक राम के प्रति सीता का अत्यधिक स्नेह होने के कारण सीता की जो देह है यानी कि सीता का जो शरीर है वो भारी सा हो गया है। अब वो शरीर कैसे भारी हो गया कि मानो कि शरद ससई जनु चितव चकोरी, शरद मतलब सर्द, शरद ऋतु आती है ना, सर्दी की ऋतु। शशि, शशि मतलब चंद्रमा, यानी कि शरद ऋतु का चंद्रमा, कि मानो, जनु यानी मानो, कि मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चितव यानी कि देख रहा हो, देख रही हो कौन? चकोरी। चकोरी पक्षी रात में उसे बिछड़ जाता है ना, चकवा और चकोरी दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, तो घबरा कर फिर रात भर क्या होता है? चंद्रमा को देखती रहती है एक तरह से दुखी मन से। तो जिस प्रकार वो मानो एक चकोरी पक्षी रात में शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो, वैसे मानो अत्यधिक स्नेह के कारण सीता की देह भारी हो गई, क्योंकि उनको देखती ही जा रही है। कौन? सीता। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इस सीता किसको देख रही है? राम को। अब राम को देखने से उनके क्या क्या परिवर्तन हुआ, उनके शरीर में क्या क्या, उनके अंदर आंखों में, आंखों से ललचाना, उनका उनके प्रति अत्यधिक स्नेह से पूर्ण हो जाना, ये सारी चीजें क्या है आप देखो यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा रस, संयोग श्रृंगार, कोई दिक्कत नहीं है, राम सामने है, सीता वही है, तो दोनों का एक तरह से संयोग श्रृंगार, वियोग थोड़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, संयोग श्रृंगार रस है इसमें। ठीक। दूसरी चीज देखिए आप, स्थायी भाव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रति,
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे देखो, आश्रय सीता, यानी कि ये रस किसके अंदर उत्पन्न हो रहा है? सीता के अंदर। तो आश्रय कौन हुआ? आश्रय का मतलब हमने क्या पढ़ रखा है? सहारा पढ़ रखा है ना, है कि जिसके अंदर ये भाव प्रकट होते हैं, यानी कि जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है। सॉरी, आलम्बन का मतलब है सहारा। तो आश्रय तो खुद वही होता है जिसके अंदर रस होता है, और आलम्बन होता है सहारा। आलम्बन का है, सॉरी, आलम्बन का मतलब है सहारा। तो आश्रय कौन है? सीता, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर रस उत्पन्न हो रहा हो, जिसे आप पढ़ रहे हो और आपके अंदर रस उत्पन्न हो रहा है, तो पाठक क्या हो गया? वहां आश्रय हो गया। सुनने वाला क्या हो गया? वहां आश्रय हो गया। मान लो कोई व्यक्ति गा रहा हो कोई वीर रस की रचना, और जनता सुन रहे हो, और जनता के अंदर वीर रस उत्पन्न हो गया, तो वो वहां पर आश्रय कौन हो गया? जनता। यानी कि जिसके भीतर रस की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहेंगे। ठीक है। और आलम्बन कौन? कि जिसके कारण रस की उत्पत्ति हो रही है। आश्रय के हृदय में जिसके सहारे, आश्रय के हृदय में जिसके सहारे रस की उत्पत्ति हो रही है, वो क्या कहलाता है? आलम्बन। तो माता यानी कि सीता के मन में किसको देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ? राम को देखकर ही हुआ ना। तो आलम्बन यानी कि सहारा कौन हो गया? वो स्थायी भाव को जगाने का सहारा कौन है? राम। सीता आश्रय है, सीता के अंदर उस स्थायी भाव को जगाने के का कारण कौन है? आश्रय कौन है? सॉरी, आलम्बन कौन है? राम। यहां तक आगे समझ में? आगे देखो, उद्दीपन क्या करते हैं कि राम का सौंदर्य व पुष्प वाटिका का परिवेश तीव्र कर देते हैं। स्थायी भाव जागृत हो गया, रति नामक स्थायी भाव सीता के हृदय में जागृत हो गया। अब उसको और ज्यादा तीव्र कौन कर रहा है? राम का सौंदर्य, पुष्प वाटिका का परिवेश, आंतरिक उद्दीपन और बाहरी उद्दीपन। आंतरिक उद्दीपन तो उसका सौंदर्य है, और बाहरी उद्दीपन क्या है? वहां का चारों तरफ का वातावरण, फूलों का खिला होना, अच्छी सुगंध, अच्छा वातावरण होना। वो क्या कर रहा है? उस रति नामक स्थायी भाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है, तीव्रता प्रदान कर रहा है ना। तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन। तो यहाँ पर राम तो आलम्बन हो गया और सीता आश्रय। तो आश्रय के हृदय में जो उद्दीपन और ज्यादा स्थायी भाव है ना, रति, वो अब बढ़ेगा ना। जाग तो गया वो, लेकिन बढ़ किससे रहा है? राम के सौंदर्य को देखकर और ज्यादा आकृष्ट हो रही है उसकी तरफ। और पुष्प वाटिका का प्रवेश भी बहुत अच्छा है। अब देखो अनुभव क्या होता है? राम को एक तक निहारना, यानी कि आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभव। और आश्रय कौन है यहाँ? सीता। तो सीता जो भी चेष्टाएं करेगी ना, वो उनको देखकर, राम को देखकर, तो क्या कहलाएगी? अनुभव कहलाएगी। तो राम को एक तक निहारना, यानी कि लगातार उनको देखे जाना, ये क्या है? अनुभव है। देह का भारी हो जाना, यानी कि शरीर भारी भारी सा हो गया, किसका? आश्रय का। यानी कि आश्रय कौन? सीता का। तो ये क्या है? अनुभव। नयनों का थकित होना, यानी कि नयन ही थक गए, उनको देखते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वो क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। लास्ट में संचारी भाव, ये बीच बीच में आते रहते हैं और बुद्ध के समान आकर समाप्त हो जाते हैं। हर्ष, कभी प्रसन्नता भी आती है उनको, फिर कभी वो जड़ हो जाती है, जड़ता की तरह एक तरफ देखती रहती है राम को। तो हर्ष, जड़ता, ये क्या है? यहाँ पर संचारी भाव है। आ गया होगा आपको समझ में? आगे एक बार और देख लीजिए आप। और तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ रस संयोग श्रृंगार, राम और सीता का मिलन हो रहा है, तो संयोग श्रृंगार रस है, ठीक, वियोग नहीं है। श्रृंगार दो से नायक नायिका का आ जाए ना, वहां अधिकतर श्रृंगार रस ही होगा। ठीक है। स्थायी भाव कौन सा है? जहां श्रृंगार रस होगा वहां स्थायी भाव कौन सा होगा? रति। चाहे वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव तो कौन सा रहेगा? रति रहेगा। आश्रय कौन है? सीता, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, आश्रय। आलम्बन कौन है? राम, कि जिसके सहारे स्थायी भाव जागृत हुआ, किसके सहारे हुआ? राम को देखते हुआ ना। तो ये हो गया आलम्बन। उद्दीपन कौन है? राम का सौंदर्य और पुष्प वाटिका का परिवेश, यानी कि जो चीजें स्थायी भाव जो जागृत हुआ उसको और ज्यादा बढ़ाए, तीव्रता प्रदान करे, वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभव, आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभव कहलाते हैं। जिसके राम को एक टक निहारना, तो सीता एक टक निहारती जाती है। देह का भारी हो जाना, सीता जो आश्रय उसका शरीर भारी हो जाता है। नैनों का थकित होना, लगातार देखती रहती है कौन? सीता। और संचारी भाव कौन कौन से? यहाँ पर हर्ष और जड़ता। ठीक है। जो संयोग श्रृंगार रस है उसका दूसरा उदाहरण और देखिए आप, कि बदरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करी मोहनी हंसी देन कहे न डिजाए।
यानी कि यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण की बातों के रस के लालच में उनसे चपलता यानी कि उनसे एक दूसरे से छेड़खानी कर रही है, खेल रही है, उनके साथ हंसी मजाक कर रही है। तो क्या है इसका अर्थ देखो पहले तो कि बदरस लालच लाल की, बदरस मतलब बातों के रस में, बातों के रस के लालच के कारण लाल की, किसकी बातों के रस के लालच में, लाल की यानी कि श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की बातों के रस के लालच के कारण गोपियों ने क्या किया, चाबी इधर ही लुका। अब मैंने तो चाबी लिख दिया, वैसे मुरली आता है यहाँ पर, मुरली को छुपा लेती है, लेकिन आजकल की गोपियां क्या छुपाती है, चाबी छुपा, इसलिए चाबी लिख दिया मैंने। चाबी तो छुपाती है आजकल, मोटरसाइकिल की चाबी घुसा ले, गाड़ी की चाबी घुसा ले, भाई नाइक जाओ गुना, है ना। तो देखो कि चाबी इधर लगाने के बाद चाबी को छुपा लेती है। सो करे यानी कि फिर क्या करती है, सौगंध खाती है, भाई दे देगा, बोहने से, फिर बोह से हंसती भी है, और देन कहे नट जाए, और देने को कहती है फिर वापस मना कर देती है, फिर बातें करने लग जाती है। ऐसे करती है आजकल की गोपियां भी, गोपियां आप जानते हो आजकल की। आगे देखो अब इसमें रस कौन सा है, अपने आप पता चल गया, नायक नायिका का आपस का मिलन है, वहां पर संयोग है, तो संयोग श्रृंगार रस है। स्थायी भाव जहां श्रृंगार रस होगा वहां रति स्थायी भाव होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आश्रय कौन है, यानी कि किसके अंदर ये श्रृंगार यानी कि रस जागृत हो रहा है, किसके, गोपियों के अंदर, तो गोपियां हैं यहाँ पर आश्रय। आलम्बन कौन है यहाँ पर, सहारा, किसके सहारे स्थायी भाव जागृत हुआ, कृष्ण के सहारे, तो यहाँ पर आलम्बन कौन हो गया, श्री कृष्ण। उद्दीपन यानी कि उसको और ज्यादा तीव्र करने का काम कौन कर रहा है, बातों का रस, किसकी, कृष्ण की बातों का रस, श्री कृष्ण की बातों का रस, बातों के रस के कारण ही तो उनसे और ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो रही है गोपियां। और आगे देखो अनुभव क्या है, जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, आश्रय कौन है यहाँ, गोपियां, कि गोपियां यहाँ जो जो चेष्टाएं कर रही है ना, वो सब क्या कर रहा है, अपने अनुभव। तो क्या कर रहे हैं वो, चाबी छुपाना, ये देखो चाबी छुपा ली उन्होंने, सौगंध खाना, सौगंध खा रही है, मुस्कुराना, बोहनिया से हंस रही है, और नट जाना यानी कि मना कर रही है। ये सभी चीजें क्या है यहाँ पर, अनुभव है, यानी कि आश्रय जो चेष्टाएं करता है वो क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। लास्ट में संचारी भाव, हंस रहे हैं, सीधा सा दिख गया, हर्ष संचारी भाव है, और एक है चपलता, करिए ना उनके साथ छेड़खानी, तो ये कौन सा है, चपलता। तो चपलता और हर्ष तो यहाँ पर संचारी भाव है। आ गया होगा अब आपको समझ में कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन, आलंबन, आश्रय, ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है अगर आपको रस सीखना है तो, ठीक है। अब आगे लिखेंगे अपन